बाबा जी नमस्कार। जय सिया राम। जय सिया राम। बाबा जी अभी यहाँ से मैं गुजर रहा था तो देखा कि यहाँ आप भी धरने बैठे हुए हैं, तो रोड को लेके मैंने लोगों से पूछताछ किया कि जो हार्डवेयर प्याली चौक के लेके जो बात चल रही है, आपका क्या कहना? आप भी धरना 3 दिन से दे रहे हैं। भैया मेरा तो यही कहना है, ये सड़क बना दो, ठीक है। सरकार से भी, यहाँ के मंत्रियों से भी, चाहे वो केंद्र का हो और चाहे वो हरियाणा का हो, 6 विधायकों को चिट्ठी लिख दी, ठीक है। और चिट्ठी लिख दी पहले तो बता दें भैया, ना तो मैं नीरज शर्मा छोड़ा, ना सीमा तिरका छोड़ी, ठीक है जी, ना मैंने नरेंद्र गुप्ता को छोड़ा, राजेश नागर, नैनपाल रावत, 6 ही है ना जी यहाँ विधायक, 6 विधायक, ठीक है। मूलचंद शर्मा कैबिनेट मंत्री हैं और जो अपने केंद्रीय मंत्री हैं कृष्णपाल गुर्जर जी, डीसी साहब, एडीसी साहब और निगम कमिश्नर, जजपा भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता जो टीवी पर बैठ कर के हमेशा झूठ बोलते हैं, ठीक है, यही प्रवक्ता ही बोलते हैं ना जी। राजू जेटली का नाम ले रहे हैं खुले। अरे साहब मैं तो कह रहा हूँ, अब इसमें वो खुले शब्द में क्या है? मैं कह रहा हूँ कि राजीव जेटली जी ने 4 महीनों पहले कह दिया, आश्वासन कुछ मिला था। उन्होंने कहा कि नहीं एक सड़क बनने वाली है, तो मैं कह रहा हूँ सड़क बनने वाली तो बना दो ना। लेकिन जनता तो कह रही है कि ऐसे सुनते सुनते तो हमें 4 साल हो गए, आज तक सड़क बनी। क्या मैं यही तो कह रहा हूँ, राजीव जेटली जी ने आश्वासन दे दिया तो राजीव जेटली जी के आश्वासन पे हम मान जाएं? यानी विश्वास नहीं है आप लोग? भाई सरकार पे ही विश्वास नहीं रहा, काम चालू कर दो। 2018 5/3/2018 सर 13 दिन तक अनशन किया, 16 दिन चला वो, ठीक है। इन्होंने कहा कि हम बजट पास कर देते, इसको रिपेयर कर देते, 40 लाख रुपए लिपापोती कर दी, ना तो वो उसमें ही काम आया, उसका कोई समाधान नहीं हुआ, 6 महीना में कोई टेंडर नहीं हुआ। अब क्या मंत्री जी बता सकते हैं कि 2018 से फाइल पास करा रखी है क्या? ये 40 लाख का टेंडर बीच में पास हुआ था, बताया जा रहा था इसका रोड, तो वो कहाँ गया? जनता बता रही है कि इसको खा गए यहाँ के जो सरकार हो। बस तो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। अब हम नहीं चाहते कि भ्रष्टाचार की भेंट ये भाई ये भी पैसा चढ़ जाए। ये तो करोड़ों का सैंक्शन बताया जा रहा है कि हुआ अभी टेंडर। देखो ऐसा कागजों में, इनके कागजों में कितना फर्क है। एक है 6 करोड़ 8,88,000, दूसरा है 5 करोड़ 95 लाख। अब कौन से को माने? ज्यादा को मानेंगे या कम को मानेंगे? और ये कहा जा रहा है कि टेंडर हो गया, इनका पोर्टल बताता है टेंडर। यहाँ देखते हैं दूसरे उस पर हिस्से में तो पता चलता है कि टेंडर जो है 12 तारीख को खुलेगा। अब 12 तारीख को खुलेगा तो अगर सैंक्शन हो गया वहाँ पर पैसा तो बनाना शुरू करो। हमें टेंडर वेंडर्स क्या लेना? मंत्री जी का एक बयान आया हुआ था, उन्होंने कहा कि 12 तारीख से रोड बनाने का काम शुरू किया जाएगा, क्या लगता है? भाई इनकी बात पर हम क्यों विश्वास करें? अगर मूलचंद शर्मा जी ने कह दिया है कि सड़क बनना चालू हो जाएगी, तो कृष्णपाल जी ने तो बहुत पहले कह दिया था सड़क बनना चालू हो जाएगी, और उसके बीच में जेटली जी ने भी कह दिया था, राजीव जेटली ने, कि सड़क बनना चालू हो जाएगी। अब 4 मंत्री और ये सत्ताधारी बयान तो दे रहे हैं, लेकिन सड़क तो बना के दिखाओ। आश्वासन तो मिल जाता है लेकिन कार्रवाई कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट। भाई साहब निरानिर झूठ बोलते हैं। अगर इस झूठ बोलने की प्रक्रिया को छोड़ करके काम करने की प्रक्रिया पर ध्यान दें तो शायद ये सड़क अब तक बन गई होती, 4 मौतें नहीं होती। बाबा जी आप धरना देकर क्या लगता है कि धरना देने से क्या रोड बन पाएगा, सड़क बन पाएगी? भाई साहब मेरी तरफ से मेरा ये मानना है कि जब जनता जागरूक होगी, मैं तो जनता को जगाने आया हूँ, मेरा काम जनता को जगाना है, और जिस दिन जनता जाग गई ये तो नाचते फिरेंगे, रोड भी बनाएंगे और अपना काम भी करेंगे। कितने लोगों का यहाँ समर्थन आपको मिल रहा है? हमें हर स्थानीय लोगों की बात की जाए, हर स्थानीय व्यक्ति का समर्थन मिल रहा है और संगठनों का समर्थन मिल रहा है। आप देख सकते हो, ये देखो कुछ तो ये कहते हैं कि जी भाई अब भीड़ भाड़ नहीं लगाओ, भीड़ भाड़ नहीं लगाओ। हम अभी एहतियात बरत रहे हैं और हमारा अनुभव है कि 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन हम खूब आराम से देखते हैं। ये पहला वो था, 5वें दिन सरकार जागती थी या प्रशासन जागता था, इस बार दूसरे ही दिन उस पे एक अखबार में लिख दिया गया कि भाई ये सड़क बनने वाली है
आज फिर बयान दे दिया आप लोगों के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जी सड़क बनने वाली है। अरे मेरे आकाओ, ये शहर के मेरे नुमाइंदों, हमने आपको चुना है सहूलियत के लिए। राजनीति होती है सेवा के लिए, मौज लेने के लिए नहीं, भ्रष्टाचार मचाने के लिए नहीं। राजनीति हो रही है क्या? हैं? क्या जनता के साथ राजनीति हो रही है, आपको लग रहा है? जनता के साथ ही राजनीति करना ठीक है, मैं कह रहा हूँ राजनीति करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अत्याचार मत करो, भ्रष्टाचार मत करो, लाशों का अंबार लगाने की कोशिश मत करो। 4 मौतें हो चुकी हैं। सचिन शर्मा लड़का 4 महीना पहले मरा था। उस विधवा के घर में कोई ये पूछने नहीं गया कि खाना खाया, रोटी है कि नहीं है। वो इकलौता बच्चा था और उसकी माँ ने सिलाई कढ़ाई करके पढ़ाया था। वो तो मुआवजा देने की बात की गई थी मंत्रियों द्वारा, जो क्या किसी ने कोई मुआवजा नहीं दिया, ना कोई सुनवाई हुई, ना उसका केस रेफर हुआ। आज तक वो डंपर था कि बस थी कि वो फटफटिया से वो एक्सीडेंट हुआ, आज तक नहीं पता लग पाया। और कहते हमने कैमरा लगवा दिए पूरे शहर में, वो कैमरा भी नहीं मिल पा रहे। कहीं ना कहीं सरकार प्रशासन की लापरवाही नजर आ रही है इसमें। प्रशासन और सरकार इसमें दोनों लापरवाह, दोनों आराम चैन की नींद सो रहे हैं और ये मेरे को आत्महत्या पर मजबूर करने में लगे पड़े हैं। अब भाई मैं अनशन करूँगा, अनशन भी एक स्लो वो है, प्रोसेस है, ठीक है। जब आदमी धीरे धीरे उसके किडनी लीवर फेल होने लगते हैं तो क्या होता है, मर जाता है। बाबा जी, सदन के पटल पे प्रधानमंत्री देश के उन्होंने साफ कहा था कि जो अनशन कर रहे हैं, जो किसानों के समर्थन में खड़े हो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आंदोलन जीवी हैं। क्या लगता है कि आप भी आंदोलन जीवी में शामिल हो गए? ऐसा है, ये अब नेताओं का तो हमारी समझ में नहीं आता। पहले संस्कार और संस्कृति और संवाहन संवर्धक लोग हुआ करते थे, अब ये बात नहीं है। अब तो जिस मुंह नेता के मुंह में जो आ रहा है वही बोल रहा है। एक मर्यादित पद पर बैठ करके और इतने बड़े संवैधानिक पद पर बैठ करके ऐसी भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं तो वो कोई प्रधानमंत्री लायक हैं? प्रधानमंत्री लायक नहीं है वो। नहीं, पहले बुद्धिजीवी उठते थे, समस्याओं को लेकर जनता को। देखो किसी भी तरह की, उसको बुद्धिजीवी कहा जाता है, लेकिन तो आंदोलन जीवी कहा जा रहा है। किसी भी तरह की गलत टिप्पणी एक राष्ट्र के सर्वोच्च व्यक्ति को इस तरह की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, ये गलत टिप्पणी है। अभी हालिया एक बयान आया हुआ था कैबिनेट मंत्री का, उनको सुधार करना चाहिए अपनी टिप्पणी का। उन्होंने आपको ढोंगी बाबा कह दिया था। अच्छा कोई बात नहीं है, तो सारा हम तो सोच रहे थे कि जब हम रोड बनवाने की बात करते हैं, रोड बनाने की तैयारी करते हैं तो बाबा हम तो ये सोच रहे थे कि बाबा ही बौरा गया है, ये तो पूरा मठी बौराया हुआ है। अच्छा, जिसको देखो भाजपा के अंदर वही अनाप शनाप अनर्गल बातें करने लगा। नहीं, आप ही को लेकर क्यों ऐसा है वो बयान आता? नहीं, मेरे कोई नहीं है। क्योंकि लगातार आप जो फरीदाबाद की जनता के लिए आप आंदोलन किए हैं, धरना दिए हैं, अपने अनशन। ऐसा है, मेरा अध्यात्म ये कहता है मानवता सेवा ही ईश्वर सेवा है और मैं उस सेवा में लगा हूँ। मुझे कोई इलेक्शन नहीं लड़ना, मुझे इनके धन दौलत और शोहरत नहीं चाहिए। मैं अपना कर्तव्य निर्वहन कर रहा हूँ ईमानदारी से, और कल को मेरी मौत होगी तो मैं कम से कम इस दुनिया से जाते वक्त ये तो कहूँगा कि भाई मैंने कोई ऐसा इस दुनिया में कोई ऐसा गुनाह नहीं किया और मैं ईश्वर सेवा में समर्पित रहा और मैं इस दुनिया से